नाज़रीन, हरासमेंट क्या है? हरासमेंट का मतलब ये है कि किसी शख्स को डराना, धमकाना या उसके साथ ऐसा रवैया इख्तियार करना जो उसे नागवार गुज़रता हो। और ज़ाहिर है, जब ये किसी भी फॉर्म में हो, ख़्वाह वो जज्बाती लिहाज से हो या उसके समाजी रुतबे की हैसियत के मुतल्लिक हो या उसकी जिस्मानी कैफियत के बारे में हो या उसको जिनसी कैफियत के बारे में हो, तो किसी तरह भी किसी शख्स को हरासा करना या डराना धमकाना एक बहुत ही नाजेबा हरकत है। हरासा का मतलब सिर्फ जिनसी हरासा करना नहीं है, बल्कि जिस्मानी, ज़हनी, जज्बाती और किसी भी तौर पर, किसी भी डिफरेंस की बुनियाद पर अगर हम दूसरे के साथ नागवार रवैया इख्तियार करते हैं और उसको धमकी देते हैं या उसके साथ ज़्यादती करते हैं या उसको इंजर करने की या ज़ख्मी या तकलीफ या मारने की कोशिश करते हैं, तो ये सब चीज़ें हरासा में शामिल होती हैं। तो अब ये अगर समझा जाए कि क्या इसके असरात मुरतब होते हैं और क्या असरात मुरतब होते हैं, ये बहुत बड़ा एक अहम मसला है। ये आप देखें कि जब भी ऐसी चीज़ किसी के साथ वाक़या होती है, तो शख्स सबसे पहले तो वो कुछ इन्फीरियॉरिटी फीलिंग, जिसको हम एहसास कमतरी कहते हैं, उसका वो शिकार होने के करीब होता है। और जब ये चीज़ बढ़ती जाती है, बार बार उसके साथ होती है, तो वो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाती है। और ये इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स इंसान की शख्सियत में जब इनग्रेंड हो जाता है, अंदर रच बस जाता है, तो सारी ज़िंदगी उसका पीछा नहीं छोड़ता और वो बाज़ औक़ात तो इंसान दबी हुई शख्सियत से रहता है और पीछे पीछे रहेगा, डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा, अलग थलग रहना पसंद करेगा और लोगों में वो परफॉर्म नहीं करेगा जो कि उसको हिस्सा लेना चाहिए, उसके आगे वो माशरे में बढ़कर काम करने चाहिए, वो नहीं करेगा। दूसरी बात ये भी हो सकता है कि उसमें ऐसा रद्द-ए-अमल हो कि वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाए, वायलेंट हो जाए, बहुत ही ज़्यादा दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे या दूसरों पर ट्रस्ट ना करे, एतबार ना करे, तो वो भी उसके लिए, इंसान के लिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी अच्छा नहीं असर डालेगी। तो ये चीज़ें, मगर अफसोस ये है कि ये चीज़ें हमारे ख़ानदानों में भी मौजूद हैं, हमारे स्कूलों में भी मौजूद हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में भी मौजूद हैं और इसके अलावा हमारी सोसाइटी में भी मौजूद हैं। बल्कि यहाँ कहीं तक कहा जाता है कि ये मीडिया पर भी मौजूद हैं और पॉलिटिकल लेवल पर भी, सोशल लेवल पर भी, इकोनॉमिक लेवल पर भी, रिलीजियस लेवल पर भी ये सारे मसाइल हमारे मौजूद हैं। इस पॉइंट को समझने की बहुत अहम ज़रूरत है। हमारे यहाँ आम तौर पर जब हरासानी का मतलब यही लिया जाता है कि शायद जिनसी हरासानी, वो भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है जिसको समझना चाहिए और जिसका मदावा होना चाहिए। मगर ओवरऑल अब देखेंगे कि इंसान जहाँ भी ये हरासानी का या इस धमकी अमेज़ रवैये का शिकार होता है या डर और खौफ का एक उस पर असर पड़ता है, तो उसकी शख्सियत बुरी तरह मुतासर हो जाती है। मैं कहूँगा जी हाँ, इलाज किया जा सकता है और हमारी रिसर्चेज़ ने ये साबित किया है तो कि तकरीबन 90% लोग जो हैं उनका इलाज मुमकिन है और हो जाता है। तो अगर कुछ लोगों ऐसे हैं जो कि बहुत शदीद किस्म के उनमें असरात ऐसे आ चुके हैं कि जो अब्यूज़र ही रहते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम हमेशा पैदा करते रहते हैं, वो ठीक नहीं होते, तो उनका कानून में इलाज है। कानून उनको सज़ा दे सकता है, उनको जेल बंद कर सकता है, उनको आइसोलेट कर सकता है। तो मुख्तलिफ़ ये तरीके हैं, हम अपने लोगों को, बच्चों को, औरतों को और हर किस्म के जो दूसरे दबे हुए तबके हैं उनको इस तरह बचा सकते हैं। मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले तो बात यह है कि हमें एहतियात की ज़रूरत है। हम ऐसे माहौल पैदा ना करें, हम ऐसे एजुकेशन करें, लोगों की अवेयरनेस हो, लोगों को पता चले, इल्म हो, फ़हम हो कि ये कितनी बुरी चीज़ है। इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशंस होनी चाहिए, पब्लिक डिस्कशंस, और हर बंदे को समझना चाहिए कि क्या मैं किसी को अब्यूज़ तो नहीं कर रहा, किसी के साथ ज़्यादती तो नहीं कर रहा। अगर पेरेंट्स को ये नहीं पता, वालिदैन ये नहीं समझते कि हम बच्चे को कैसे उसकी शख्सियत को ख़राब कर रहे हैं, या टीचर को नहीं पता चलता कि उसको हम अपने तालिब इल्मों को कैसे एजुकेट करना है, या अब हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को नहीं पता कि वो कैसे धमकी अमेज़ रवैयों से दूसरों को डैमेज कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें उनको पहले बतानी चाहिए और डिस्कशन से उनको आंखें खुलें, उन्हें समझ आए कि ये कितने बुरे अखलाक हैं, कितने बुरे रवैये हैं जो दूसरों को नुकसान पहुँचा रहे हैं।